हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेई मेंस के क्वेश्चंस जो परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस के टॉपिक में आए हुए हैं, या फिर ये क्वेश्चंस हमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे सीजीएल में तो नहीं आते, लेकिन कई बार ये हरियाणा में पूछा गया है या एचटेट के एग्ज़ाम्स में भी आए हैं। तो वो क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसे ये क्या है, एचटेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है, ए डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स। एक डाइस है, उसको 3 बार उछाला गया है, उसके टॉप मोस्ट फेस इज कंसिडर्ड एज आउटकम। जो टॉप मोस्ट फेस मतलब जो हमने पास सा फेंका और जो उसके ऊपर ही सतह पे है उसको हमने क्या माना है, आउटकम मतलब रिजल्ट। देन नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, 5 अपीयर्स एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट का मतलब ये क्या है, कम से कम। कम से कम एक बार तो आया हो, मतलब एक बार भी आ सकता है। हमने कितनी बार उछाली, 3 बारी, तो एक बारी भी आ सकता है, 5 2 बारी भी आ सकता है, या फिर तीनों बार भी आ सकता है। लेकिन एक बार भी ना आए तो वो क्या नहीं होगा, कंसीडर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या, ऑल 3 आउटकम्स आर डिफरेंट। मतलब पहली बारी में मान लो 5 आ गया, दूसरी बारी में 4 आ गया, तीसरी बारी में 2 आ गया, तीनों अलग अलग हैं। ऐसे नहीं होगा कि पहली में 5 आ गया, दूसरी में 5 आ गया, तीसरी में 5 आ गया। थर्ड में एग्जैक्टली 2 आउटकम्स आर सेम, मतलब कि पहली में 5 आ गया, दूसरी में 5 आ गया, थर्ड में कुछ और आना चाहिए, या फर्स्ट और थर्ड में सेम आ गया, सेकंड में कुछ और आए। इस तरीके से हमें देखना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करने के 2 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड तो हमारा क्या है, सिंपली किससे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। और सेकंड हमारा क्या है, शॉर्टकट मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, टोटल वेज में से क्या कर देंगे, 5 एक पे भी ना हो। तो फिर हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, काउंटिंग से। तो फर्स्ट मेथड क्या है, 5 अपीयर्स एट लीस्ट वंस। ये पूछा हमसे, 5 है जो वो कम से कम एक बारी में आया हो। तो इसका करने का तरीका क्या होगा, टोटल वेज माइनस जिसमें 5 एक पे भी ना आया हो। 5 है जो वो एक बार में भी ना आया हो। क्लियर। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वेज। और टोटल वेज कैसे होंगे, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। तो टोटल वेज क्या है, डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 6 होते हैं। तो 3 बारी उछाली है, रिपीटेशन का हमें कुछ दे नहीं रखा, तो फर्स्ट 6 के 6 नंबर आ सकते हैं। क्या प्रोसेस कंप्लीट हुई, नहीं हुई, तो इसको भी सेकंड पे भी 6 के 6 आ सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन नहीं बोला, फिर थर्ड पे भी। तो ये क्या क्या आ जाएगा, 216। टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 216। अब हमें ये निकालना जिसमें 5 एक पर भी ना आए। तो 5 एक पर भी ना आए, इसको कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, 3 चॉइस है, ठीक है। तो पहली बारी में 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 नहीं आना चाहिए, तो कितने नंबर बच गए, 1 2 3 4 और 6। तो ये कितने बच गए इसको भरने के चांस, 5। क्या प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। फिर दूसरी बारी में यहाँ भी 5 नहीं आना चाहिए, तो इसको करने कितने बच गए, वही 1 2 3 4 और 6। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 5। क्या इस तीसरी में भी 5 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ भी कितने बच गए, 1 2 3 4 और 6। ये 5 क्या है, नंबर हैं ये 1 2 3 4 और 6, ठीक है। ये 5 भी है, ये और ये 5 भी है, लेकिन ये जो 5 है ये क्या है हमारा, कि 5 नहीं आना चाहिए। आपने पास आप फेंका और उस पर 5 नहीं आना चाहिए। 5 नहीं आने के चांस कितने हैं, ये आ सकते हैं, इसमें भी ये आ सकते हैं और इसमें भी आ सकते हैं। तो ये 5 × 5 × 5 क्या हो गया, 125। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टोटल वेज कितने हमारे 216 माइनस 5 एक बार भी नहीं आया, कितने बच गए, 125। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 91। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, मेथड 2। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली 1 वाले, भाई एग्जैक्टली 1 पे 5 आए प्लस एग्जैक्टली 2 पे आए और प्लस एग्जैक्टली तीनों बारी में 5 आए, इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 पे आने के चांस कैसे हैं, जैसे कि हमारा क्या हो सकता है, 3 डाई हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। हो सकता है कि फर्स्ट पे 5 आ जाए, तो इसको हमने 5 फिक्स कर दिया, तो इस पर तो एक ही नंबर आया। क्या प्रोसेस कंप्लीट हुई, नहीं हुई। तो इस पे एक आ लिया, तो फिर यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी, 5 5 कौन सी है ये, 1 2 3 4 और 6। फिर इस पे
भी 5 आ सकते हैं। तो क्या प्रोसेस अभी कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। मतलब ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो लिया, पर इसके अलावा और चांस क्या है हमारे पास? ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट की बजाय वो सेकंड और थर्ड पे आ जाए, मतलब सेकंड पे आ जाए। अब सेकंड पे आएगा तो यहाँ पे 5 फिक्स कर दिया, तो एक पॉसिबिलिटी। इधर कितनी बचेगी? 5। इधर भी 5। और फिर थर्ड बारी क्या हो सकता है? अब की बार हो सकता है 5 इस पे आ जाए, इस पे फिक्स कर दिया, तो फिर यहाँ कितनी बचेगी? 5। और इधर भी 5। ये एग्जैक्टली 1 पे आ गई। ठीक है, ये किसकी है? इसकी है। प्लस में एग्जैक्टली 2 पे, मतलब 2 डाई पे 5 5 आए, और तीसरी पे चाहे कुछ आए। या फिर मतलब फर्स्ट सेकंड पे 5 5, तो 5 5 1 आएगी इसकी पॉसिबिलिटी, और इसकी क्या आएगी? 5। या क्या हो सकता है आपका? क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड पे आ जाए 5, तो इसको बढ़ने के 1, इसको 5 और इसको 1। क्यों? यहाँ पे हमने 5 फिक्स किया, यहाँ 5 फिक्स किया, तो इधर कौन से नंबर बच गए? 1 2 4 और 6। या क्या हो सकता है? अब जैसे फर्स्ट सेकंड पे आ लिया, फर्स्ट थर्ड पे आ लिया, तो अब कौन सी बच गई? सेकंड और थर्ड पोजीशन। तो सेकंड थर्ड पे यहाँ पे 5 बिठा दिया, इधर 5, तो एक एक आएगा, और इधर कितना बच जाएगा? 5। प्लस में एग्जैक्टली तीनों पे 5 5 5 आए, यहाँ भी 5 बिठा दिए, यहाँ 5 बिठा दिए, यहाँ 5, तो इसको बढ़ने के चांस कितने? 1। इसको भी 1 और इसको भी 1। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 1 25, प्लस 5 इंटू 5 25 प्लस 25, प्लस ये कितना आ गया? 5। यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5। और ये क्या? ये तो हमारे 5 5 फिक्स किए थे, इधर से 1 बचेगा, तो टोटल ऐड करेंगे कितना हो गया? 25 प्लस 25 प्लस 25 75, 75 प्लस 5 80, 85, और यहाँ से 90 और 91। देखो अब दोनों मेथड से हमारा आंसर क्या आया है? सेम आया। दोनों मेथड से क्या आया है? सेम आया है। इसमें क्या था? हमने टोटल में से माइनस किया था फर्स्ट मेथड में, और सेकंड में क्या किया था? एग्जैक्टली 1 पे, फिर एग्जैक्टली 2 पे, और एग्जैक्टली 3 पे। एक डाई मतलब फर्स्ट पास बारी उछाली तो 5 फिक्स कर दिया, या फिर सेकंड इस पे या इस पे, फिर दो पे आना चाहिए भाई। पहले फिर दूसरी में आ गया, दूसरी और तीसरी में आ गया, पहली और तीसरी में, या फिर तीनों में आ गया, इनको जोड़ा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में क्या कहा है इसने? ऑल 3 आउटकम्स आर डिफरेंट। ये तो सीधी सी बात है, तीनों की तीनों अलग अलग हो। ठीक है, तो तीनों की तीनों क्या हो सकती है? पहले नंबर पे कितने आ सकते हैं? 6 के 6 आ सकते हैं। क्या प्रोसेस कंप्लीट हुई? नहीं। पहली डाई उछाली तो 6 के 6 नंबर आ सकते हैं। दूसरी डाई उछाली तो क्या आ सकते हैं? 5 नंबर, क्योंकि एक इस पे आ लिया। तीसरी पे क्या? 4 ही बचे, क्योंकि इसने क्या कहा है? सारे डिफरेंट हो, मतलब कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो ये कितना आ गया आंसर? 120। ठीक है, क्लियर? ये कब थी? जब सारी की सारी आउटकम्स डिफरेंट थी। थर्ड पार्ट में क्या कहा इसने? एग्जैक्टली 2 आउटकम्स आर सेम। मतलब 2 आउटकम्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? 6 नंबर है। उन 6 में से हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कौन से 2 नंबर्स सिलेक्ट करें। कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, 2 आउटकम सेम होनी चाहिए। तो 2 आउटकम्स हम सिलेक्ट करेंगे कि 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 आए, 5 5 आए, या 6 6 आए। तो हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए क्या बताया था? कम्बिनेशन। तो 6C, 6 में से कितने चूज़ करने हैं? 2। ठीक है, 2 ही तो चूज़ करने हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला? एग्जैक्टली 2 आउटकम्स आर सेम। तो 6 में से 2 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इनको सिलेक्ट कर लिया, तो उन 2 में से हमें ये भी बताना है कि किसको रिपीट कराना है। 1 1 को कराना है, 2 2 को कराना है, 3 3 को कराना है, किसको कराना है? तो अब उन 2 में से किसी एक को रिपीट करवाना पड़ेगा, तो 2C 1 हो जाएगा। और फिर क्या भी प्रोसेस कंप्लीट होगी? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनको अरेंज भी तो करवाना है इन तीनों को। तो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं हम अरेंज? 3 तरीके से। ठीक है, 3 वेज से ही तो अरेंज कर सकते हैं हम। 3 फैक्टोरियल मत लगा देना, यहाँ पे 3 लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो इसको सीधा वो क्या है, नंबर तो हमने चूज कर ही लिया, बस उनको क्या करना है? एक ही उसमें अरेंज करना है। तो 6C2 कैसे खुलेगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 6 में से 2 जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला क्या था? NCR का, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। 2C1 कैसे होगा? 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। 2 में से 1 जाएंगे, 1 इंटू में 3। इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1,
तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ताकि नीचे वाले से कट जाए, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, इंटू में यहाँ 1 बच गया, 1 बाय 1 क्या हो गया 1, इंटू में 3, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 6 5 ज़ा 30 और 33 ज़ा 90। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, एग्जैक्टली 2 आउटकम्स आर सेम। इसको दोबारा देखो, इसमें हमारे पास क्या है, पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा इन 6 में से कौन से 2 नंबर्स सिलेक्ट करना है, हमें कौन सी 2 आउटकम सेम लेनी है। तो हमने क्या करेंगे, 6 में से 2, 6 C2 कॉम्बिनेशन लग गया। फिर हम देखेंगे कि किसको रिपीट करवाना है, 1 1 को कराना है, 2 2 को कराना है, 3 3 को कराना है। फिर 2 में से 1 सिलेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन लगा दिया। और फिर क्या करना हमें, इसको अरेंज करने के क्या कितने वेज हैं, 3 ही तो तरीके हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा किस में आया है, एचटेट में भी आया हुआ है। ठीक है, एचटेट TGT में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बैग है जिसके पास 3 डिफरेंट रेड बॉल्स हैं, 2 डिफरेंट ब्लैक बॉल्स हैं। तो हमसे पूछा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, की कितने वेज हैं हो सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें एक चीज़ नोट डाल के लिखो कि जो वेराइटीज़ होंगी, अगर वेराइटी वो डिफरेंट होंगी तो दोनों को इंडिविजुअली सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंडिविजुअली सिलेक्ट। यहाँ पे अभी तक वैरायटी क्या थी हमारी, एक ही थी, एक ही डाइस थी, अलग अलग डाइस थोड़ी ना थी कि एक डाइस दे रखी है हमें और एक कॉइन दे रखा है, तो वैरायटी अलग अलग होती। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 3 डिफरेंट रेड बॉल हैं और 2 डिफरेंट ब्लैक बॉल हैं, मतलब एक रेड है और एक ब्लैक है। तो यहाँ पे वैरायटी क्या होगी, 2। वैरायटी अलग अलग है, वैरायटी 2 है, तो इसका मतलब सिलेक्ट भी क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, एक रेड सिलेक्ट करनी है, तो एक रेड किस में से होंगी, टोटल में से नहीं होंगी, किस में से होंगी, रेड वाली में से ही होंगी। तो रेड कितनी है हमारे पास, टोटल 3, और 3 में से एक सिलेक्ट करनी है, तो मतलब कॉम्बिनेशन, तो 3C1। और फिर हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं, क्यों, एंड बोला इसने, तो मल्टीप्लाई 1 ब्लैक, ब्लैक कितनी है 2, तो 2 में से एक सिलेक्ट करनी, तो इसका मतलब 2C1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2, मतलब 6 वेज आ जाएंगे इसको सिलेक्ट करने के। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 रेड बॉल्स। अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि रेड बॉल्स, खाली रेड बॉल सिलेक्ट करनी है तो हम इसको क्या लिख दें, टोटल में से सिलेक्ट करें 5C2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत। रेड बॉल लिए तो रेड में से ही सिलेक्ट होंगी, तो रेड कितनी है हमारे पास 3 है, 3 में से कितनी सिलेक्ट करनी है 2, तो कॉम्बिनेशन 3C2। इसको क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 में से 2 जाएंगे कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। इसको क्या करेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ जाएगी, ये क्वेश्चन भी हमारा किस में आया हुआ है, ये हमारा एक बार एचटेट में आया हुआ था, एचटेट वो भी PRT के क्वेश्चन में। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम इसी टाइप का क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी में भी देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब नाम से ही पता लग रहा है हमें कि मतलब उस पर पाबंदी लगा दी। ठीक है, कुछ कंडीशन लगा दी, उसमें से हमने सिलेक्ट करना है। तो हमारा क्या दे रखा है, व्हेन सम, इसका मतलब क्या है, व्हेन सम स्पेसिफिक पर्सन्स आर ऑलवेज नेवर इंक्लूडेड, कि कुछ एक स्पेशल पर्सन है जिनको हमें टीम में या कमेटी में या कुछ भी लगा लो उसमें लेना ही नहीं, तो वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन है। जैसे इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं, किस में, एक टीम है 11 बंदों की, कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 22 प्लेयर्स, हमें 11 बंदों की टीम बनानी है, किस में से, 22 प्लेयर्स में से। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम, उनमें से 2 को तो लेना ही लेना है, एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम, और 4 को
4 ऐसे हैं जिनको हमने हटाना है, लेना ही नहीं। मतलब 2 की सिफारिश आ रखी है, अप्रोच आ रखी है, और 4 ऐसे हैं जो हमें लेने ही नहीं। कोई बंदा ऐसा है जिसने हमें कह रखा कि इन चारों को तो लेना नहीं। 22 में से 2 बंदे ऐसे हैं जिनको लेना ही लेना, और 4 ऐसे हैं जिनको हटाना है, लेना ही नहीं। और सिलेक्ट कितने करने हैं हमें? 11। तो 22 में से पहले हम इन 6 को क्या कर देंगे? बानी, ये 2 तो फिक्स कर दिए। टोटल कितने हमारे पास? टोटल बंदे कितने थे? 22। 22 में से हमने क्या कर दिया? 2 को फिक्स कर दिया कि लेने हैं ये, और 4 को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि ये 4 तो लेने नहीं। तो बच गए कितने? रिमेनिंग कितने हो गए बचे हुए? 22 में से ये क्या कर देंगे? इन दोनों को, 6 को क्या कर देंगे? माइनस 2 + 4, तो 22 माइनस 6, ये कितने बच गए? 16 बच गए। तो ये जो बचे हुए हैं 16, इन्हीं में से तो हमें ये निकालने हैं। अब 11 में से 2 तो फिक्स हो लिए, 11 बंदों की टीम बनानी, 11 में से 2 फिक्स हो लिए, तो बच गए कितने? 9। अब वो जो 9 बचे हैं वो क्या इन 22 में से आएंगे? नहीं। किस में से आएंगे? इन 16 में से आएंगे, क्योंकि अब तो ये 6 तो निकल चुके हैं हमारे। तो बचे हुए किस में से आएंगे? 16 में से। तो 16 में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं? 2 तो आ लिए ये, तो कितने बच गए? 11 माइनस 2, 9। तो 16 में से 9 सिलेक्ट करने हैं। कितने लेने हैं हमें? 9 सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने हैं तो इसका मतलब 16C9 हो जाएगा। और ये जो 2 बंदे थे इनकी पोजीशन तो फिक्स हो ली। कितने वेज से कर सकते हैं? ये तो एक ही तरीके से आएंगे। तो इसका टोटल वेज कितनी हो जाएंगी? 16C9 इंटू 1। इसको सोल्व कर लेंगे। 16C9 कैसे सोल्व होएगा? 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 7 फैक्टोरियल, और इंटू में 1 है। तो इसको क्या करेंगे? 16 को कहाँ तक ले जाएंगे? 9 तक। 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, 11 और 10 और 9 फैक्टोरियल। एक एक कम करते चलेंगे। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, और नीचे क्या? 9 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल को खोल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो यहीं रख सकते हो, जिसको इसकी वैल्यू पता है। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 तो लिखो या ना लिखो बराबर। इस 9 फैक्टोरियल से ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, यहाँ से 6 2 जा 12। ठीक है, अब यहाँ से और क्या काट सकते हैं हम? 7 2 जा 14। और क्या काट सकते हैं? 4 से ये 16 काट दो। 5 से 15 काट दिया। 5 3 जा 15, 3 से 3 कैंसिल। अब 2 से इसको काट दो 16 को। 2 से 16 काटेंगे तो 8 पे कट गया। क्या और कुछ बचा? नीचे नहीं बचा। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 1 4 4 0। ठीक है, तो हमारे पास ये रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन क्या थी कि कुछ एक पर्सन्स को हमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना। तो क्वेश्चन क्या था? जैसे 11 बंदों की टीम बनानी, किस में से? 22 में से। 22 में से क्या है? 2 को तो रखना है, और 4 क्या ऐसे जो कभी लेने ही नहीं। तो 22 में से ये 6 तो हट गए, कितने बच गए? 16। और ये 2 पहले ही आ लिए टीम में। तो टीम कितने की बनानी? 11 की। तो 11 में से 2 गए, कितने बच गए? 9। और ये 9 किस में से आएंगे? इन 16 में से। तो 16C9 हो गया इसका। और इन 2 को कैसे अरेंज कर सकते हैं? एक ही तरीके से तो आएंगे ये। अब ये 2 बंदे हैं, चाहे इसको आगे लो चाहे पीछे लो, है तो एक ही तरीका, एक ही तरीके से आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 1 आया, ना कि 2 करोगे मल्टीप्लाई। 2 कब आता? जब सिलेक्ट करते। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 16C9 इंटू 1। इसको सोल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फॉर्मेशन ऑफ कमेटी और टीम। हमें क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि कमेटी बनाओ या टीम बनाओ या ग्रुप बनाओ इतने बंदों का, और उसमें से हमें ये सिलेक्ट करनी है या इनके वो करनी है। तो जब भी आपको कमेटी या टीम या ग्रुप बनाना है तो उस टाइम आप क्या करोगे? सिर्फ सिलेक्शन करेंगे, अरेंजमेंट नहीं करेंगे। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में ये कह दे कि कमेटी बनाओ, टीम बनाओ या ग्रुप बनाओ, तो आप क्या करोगे? सिलेक्शन करोगे, अरेंजमेंट नहीं। जैसे कि जेईई मेंस का एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। क्या था ये? एक कमेटी ऑफ 11 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म। एक कमेटी बनानी है 11 बंदों की, फ्रॉम 8 मेल्स। मेल कितनी है? 8 एंड 5 फीमेल्स। 11 बंदों में से 8 मेल और 5 फीमेल।
की कमेटी बनानी है। एम क्या हमारे पास, नंबर ऑफ वेज द कमेटी इज फॉर्म विद एट लिस्ट, यहाँ पे क्या आ गया, एट लिस्ट आया। एट लिस्ट का मतलब कम से कम 6 हो। मेल कितने हैं, 8 हैं, लेकिन इसने कहा कम से कम 6 हो, तो मतलब 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। एंड एन क्या है, नंबर ऑफ वेज द कमेटी इज फॉर्म विद एट लिस्ट 3 फीमेल्स। फीमेल कितनी है हमारे पास, 5, लेकिन इसने क्या कहा, एट लिस्ट 3 फीमेल्स चाहिए। तो एट लिस्ट 3 का मतलब क्या है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी और 5 भी। कितने में से, 5 में से। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, सिलेक्शन करना है हमें। तो किसका करना है, एम तो हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, जो एम है हमारा वो क्या दे रखा है, एट लिस्ट 6 मेल्स, कम से कम 6 मेल्स चाहिए हमें कमेटी में। तो 6 मेल चाहिए, किस में से चाहिए हमें। अब यहाँ देखो वही बात आ गई, मेल और फीमेल अलग अलग 2 वैरायटी हैं, तो इसका मतलब टोटल में से नहीं लेंगे हम, दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिविजुअल आएगा अलग अलग, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 6 मेल्स चाहिए। 6 मेल्स चाहिए तो इसका मतलब क्या हो सकता है, फीमेल, अब 6 मेल का सिलेक्शन करना है हमें, टोटल कितने चाहिए, 8 मेल टोटल हमारे पास क्या दे रखे हैं, 8 तो दे रखी है मेल, एम मेल को एम से डिनोट कर रहा है और फीमेल को किससे डिनोट कर दिया हमने, एफ से। 5 दे रखी है फीमेल, एम दे रखी है एटलीस्ट 6 मेल्स। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ सकती हैं, एटलीस्ट 6 मेल्स, तो 6 मेल तो होने चाहिए, या फिर क्या हो सकते हैं, 7 मेल हो सकते हैं, या फिर 8 मेल हो सकते हैं। क्या इससे ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब 6 मेल तो ये हो गए, हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 11 मेंबर्स। 6 यहाँ पे आ लिए तो 5 क्या बचे, फीमेल बचेंगी, तो 5 क्या आ सकते हैं यहाँ पे, 5 फीमेल आ जाएंगी, ठीक है। प्लस में क्या प्रोसेस कंप्लीट होगी थी। अब इसको इसी को क्या कर सकते हैं, 7 मेल आ गए यहाँ पे। अब 7 मेल आ गए तो कितने बच गए, 11 में से 4 बच गए, 4 क्या आएंगी, फीमेल आ जाएंगी, ठीक है। प्लस में अब यहाँ पे 8 मेल हैं, 11 की टीम बनानी है, तो 8 मेल आ लिए, तो फीमेल कितनी बच गई, 3। तो ये 3 फीमेल की समस्या आएंगी, यहाँ से आएंगी 3 फीमेल, ठीक है। अब इनको अरेंज करने के कैसे तरीके हैं, 5 फीमेल हैं और 5 ही सिलेक्ट करनी है, तो इसको कैसे करेंगे, 5C5 इंटू 6 मेल हैं, कितने में से, 8 में से, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे इसको, 8C6, ठीक है। ये फर्स्ट हो लिया कंप्लीट, बीच में प्लस का साइन। 4 फीमेल, फीमेल कितनी है, 5, तो 5 में से किसका सिलेक्शन करना है, 4 का, तो 5C4। 7 मेल का सिलेक्शन करना है, कितने में से, 8 में से, तो 8C7, ठीक है। प्लस में यहाँ पे फीमेल कितनी है, 3 का सिलेक्ट करना है 5 में से, तो 5C3। 8 मेल, 8 ही मेल है यहाँ पे, तो 8 में से 8 का करोगे तो क्या आ जाएगा, 8C8, ठीक है। ये आ गया कंप्लीट। अब 5C5, जब भी हमारे पास ये दिया जाए कि सेम दे रखा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। डायरेक्ट करके देखोगे तब भी, जैसे हमने क्या किया, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल क्या है ये, और n माइनस r, 5 में से 5 के 0, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल ये किसके इक्वल, 1 के, तो इसीलिए सीधा हमने क्या लिख दिया इसकी जगह 1। 8C6 को सोल्व कर लो, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस में 5C4 को क्या लिख सकते हैं, और एक अगर कम है तो उसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट वही नंबर आ जाएगा। या इसको सोल्व कर लो, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 5 में से 4 गए, 1 फैक्टोरियल, 8C7, 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 में से 7 गए, 1 फैक्टोरियल, प्लस में 5C3, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8C8 जैसे 5C5 की 1 आई थी, तो 8C8 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। 1 इंटू में समथिंग है तो सेम आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल के कहाँ तक ले जाएँ, 6 तक, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2, इससे ये कैंसिल, 2 4 जा 8, प्लस में इसको कहाँ तक ले जाएँ, 4 फैक्टोरियल तक, नीचे भी क्या है 4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, इंटू में 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, इसको कहाँ तक ले जाएंगे, 3 फैक्टोरियल तक, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, इससे ये कैंसिल, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 7 जा 28, प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इंटू 8 40,
प्लस में 5 इंटू 2 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 78। ये क्या किसको सोल्व किया हमने, m को, तो ये m की वैल्यू है ये, ठीक है। m सिर्फ हमारा m सोल्व हुआ है और m 78 हमें सीधा सा ऑप्शन दिख रहा है थर्ड, लेकिन इसके लिए हमें n को भी चेक करना पड़ेगा। अब n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट 3 फीमेल्स। तो हम n को कैसे सोल्व करेंगे, एटलीस्ट 3 फीमेल्स है, एटलीस्ट 3 फीमेल्स, कम से कम 3 फीमेल होनी चाहिए, मतलब 3 f हो सकती हैं, या फिर 4 फीमेल होगी, या फिर 5 फीमेल होगी, क्योंकि फीमेल कितनी थी, 5 ही थी। अब 3 फीमेल ले ली तो 11 में से बाकी कितने बच गए, 8, तो 8 क्या आएंगे, मेल बचेंगे। 4 ले ली तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 7 मेल बच जाएंगे। और यहाँ पे 5 फीमेल है तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 6। अब इसमें 8 में से मेल कितने थे हमारे, 8 में से कितने चूज करने हैं, 8 ही, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3 फीमेल 5 में से सिलेक्ट करने, तो 5C3 प्लस यहाँ 7 है, 8 में से सिलेक्ट करने 8C7 इंटू 4 है, 5 में से करने 5C4 प्लस यहाँ 8C6 इंटू 5 ही फीमेल थी तो 5C5, ठीक है, ये आ जाएगी 5C5। अब इसको 5C5 इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8C8 की वैल्यू 1, 5C3 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, यहाँ से इसको कैंसिल, प्लस में 8C7 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, तो 8 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 आ जाएगा। इसमें 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 ही बचेगा, प्लस में 8C6 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और यहाँ से 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5C5 की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 2 जा 10 प्लस 8 5 जा 40, 4 7 जा, ये 4 है, 4 7 जा 28, तो ये कितना आ गया 40 और 10 50, 50 और 28 78, ये किसकी वैल्यू है n की, तो यहाँ से n भी क्या आ गया 78, और हमारा m भी क्या आया था 78, तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, m इज इक्वल टू 78 इज इक्वल टू n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।